Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Using Microsoft Windows 10 with JAWS and NVDA screen readers, Part 15. मैं हूं जमशेद अली and welcome to Economic Warrior YouTube channel. पिछले पार्ट में हमने JAWS की इंस्टॉलेशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। JAWS को इंस्टॉल करना, JAWS को कॉन्फ़िगर करना अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो आई होप कि अभी आपका जो सिस्टम है आपने उसको बिल्कुल आप उसको रेडी करने सीखे होंगे इंशाल्लाह। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी मैं जो है ना JAWS को जो है ना प्रॉपर आपको ये इसमें अभी सिखाने जा रहा हूँ, जो कि मैंने जो है ना JAWS के हेल्प टॉपिक्स को पढ़कर, इसी तरह जो ट्रेनिंग की जो डेजी बुक्स हैं उनको पढ़कर, मुख्तलिफ वेबिनार्स को सुनकर, ठीक है ना, मैंने जो कुछ भी टाइम टू टाइम सीखा उसको प्रैक्टिस किया। तो उसको मैं इंशाल्लाह आपके सामने कोशिश करूँगा कि आपको मैं इजी वे में उनको एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि इस उम्मीद से कि जितना टाइम मुझे इन चीज़ों को सीखने में लगा तो होपफुली आपको उतना टाइम ना लगे। तो इंशाल्लाह इसको अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले मैं आपको जो है JAWS का जो है हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जो हमारे JAWS का मेन्यू है, डायलॉग बॉक्स है, उसके बारे में ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ ना, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम फर्दर इसके अंदर आगे मज़ीद बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने जो है इंसर्ट जे प्रेस करना है JAWS के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो इंसर्ट की है ये बेसिकली JAWS की मॉडिफायर की है, ठीक है ना। यही इंसर्ट की दबाकर हम जो है एक और की कम्बिनेशन से मुख्तलिफ काम जो है ना सरअंजाम देते हैं, ठीक है जी। इसी तरह यही जो इंसर्ट की है ये NVDA जो स्क्रीन रीडर है उसकी भी मॉडिफायर की है। जिस तरीके से हम JAWS को ओपन करते हैं ना, इंसर्ट को दबा के एक लेटर दबाते हैं, इसी तरह NVDA के लिए भी हम इसी तरह इंसर्ट को दबाकर दूसरा लेटर प्रेस करते हैं। तो ये आपने इसको मेमोराइज कर देना है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया, शुरू में भी, जब से अगर आप ये लेक्चर फॉलो कर रहे हैं इस विंडोज़ की सीरीज से, तो मैंने आपको कीबोर्ड्स के ऊपर जितने भी बटन हैं मेरी कोशिश थी आपको उनको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि जब हम आगे बढ़ें तो मुझे बार बार आपको उन बटन्स को एक्सप्लेन ना करना पड़े, आप खुद समझ जाएं कि अभी कौन सा बटन किधर है। तो मैं आपको फिर ये एक दफ़ा बता देता हूँ। ये हमारी जो एरो कीज़ हैं, जो 4 एरो कीज़ हैं, ठीक है। ये हमारा राइटिंग कीज़ के दाईं जानब, ठीक है, और नम पैड कीज़ के बाईं जानब एक ब्लॉक है, ठीक है। ऊपर 6 बटनों का ब्लॉक है और नीचे 4 बटनों का ब्लॉक है। 4 बटनों के ब्लॉक में एरो कीज़ हैं और उसके ऊपर जो 6 बटन हैं ना, उनमें जो पहली रो 3 बटनों वाली, इसके जो बिल्कुल टॉप लेफ्ट पे जो यानी जो बाईं जानब वाला जो बटन है वो इंसर्ट का बटन है। उसको दबाकर हमने लेटर जे दबाना है। जे का जो बटन है वो होम रो पर है, ठीक है ना जी। अब हम JAWS के डायलॉग बॉक्स को ओपन करता हूँ और आपको हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट जे प्रेस करें। JAWS context menu to navigate, press up or down arrow. O option sub menu. O. अब हमारे पास JAWS का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब चूंकि हमने इसको सिस्टम ट्रे पे सेट किया हुआ है, मैंने आपको जो है ना बताया था जब हमने इसका स्टार्टअप विजिट किया था, तो वहाँ पर एक ऑप्शन था कि JAWS को स्टार्ट करें इन अ सिस्टम ट्रे, तो मैंने उसको चेक किया था। अब ये जो हमारा JAWS है ना, ये नीचे टास्क बार पर नहीं चल रहा, बल्कि ये कोने में जो हमारा सिस्टम ट्रे है वहाँ पर ये चल रहा है। तो जब ये वहाँ पर हम इसको चलाते हैं, वहाँ पे सेट कर देते हैं, तो जब हम इंसर्ट जे प्रेस करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके से मेन्यू ओपन हो जाता है, ठीक है जी। और सबसे पहले जो हमारा फोकस होता है वो होता है ऑप्शन सब मेन्यू। ऑप्शंस का सब मेन्यू है,
अब पहले सब मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउन एरो प्रेस करें, इसके अंदर के जो मजीद ऑप्शंस हैं मैं आपको एक राउंड लगा देते हैं। डाउन एरो प्रेस करें, Utility submenu U. ये नीचे किया यूटिलिटीज का सब मेन्यू है। डाउन एरो, Language submenu L. लैंग्वेज सब मेन्यू, Help submenu H. ये नीचे है हेल्प सब मेन्यू, फिर डाउन एरो, About ... A. ये अबाउट, फिर डाउन एरो, Exit X. एग्जिट, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है इस मेन्यू में। दोबारा डाउन एरो प्रेस करें, Option submenu O. आप देखें ये मैं सबसे पहले ऑप्शन पे आ गया। ठीक है जी, तो किसी भी ऑप्शन को ओपन करने के लिए सिंपल उसके ऊपर राइट एरो की करेंगे तो वो उसका सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। Basics ... B. अब मैंने राइट एरो प्रेस किया तो जो उसका सब मेन्यू ओपन हो गया और इसके अंदर के ऑप्शंस ओपन हो गए। इसके अंदर हम अप और डाउन एरो की मदद से इसके अंदर हम मूव कर सकते हैं। Voices submenu V. ये देखें, Braille ... L. ये देखें, Manage application settings ... इसके M. अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं ना। Restore to factory settings ... ये F. देखें, Remote desktop ... R. Exit X. एग्जिट। Basics ... B. फिर हमारा जो फोकस है वो सबसे पहले मेन्यू के ऑप्शन पर हो गया। इससे बाहर आना चाहते हैं तो सिंपल लेफ्ट एरो प्रेस करें, इससे एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। Option submenu O. देखें ये ऑप्शन का डायलॉग, ऑप्शन का जो मेन्यू क्लोज हो गया। डाउन एरो करें, Utility submenu U. देखें यूटिलिटीज पे आ गए। इसको राइट एरो करेंगे, ये भी ओपन हो जाएगा। Language submenu L. ठीक है, ये लैंग्वेज का सा है। Help submenu H. हेल्प सब मेन्यू में इसको ओपन करता हूँ राइट एरो से। Command search insert plus space J C. ठीक है जी, ये देखें ये ओपन हो गए। Training T. ये देखें, JAWS help topics J. सही है जी। इस तरीके से हम इसके अंदर मूव करते हैं ना। तो इसमें जो है मैं आपको अभी जो ट्रेनिंग दूंगा ना, चूँकि अपने हिसाब से इसको आपको देना है इंशाल्लाह, के जिसमें आप जो है सारी जो कमांड्स जो जाव्स के हेल्प टॉपिक्स में हैं, जो विंडोज़ में हैं, तो इंशाल्लाह मैं इनको कोशिश करूंगा कि इस तरीके से कवर करूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमांड्स की समझ आ जाए विद दीज ट्यूटोरियल्स। लेकिन मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूंगा कि आपने ख़ुद भी इनके हेल्प टॉपिक्स और ट्रेनिंग जो है इनके वेबिनार्स हैं वो आप लाजमी देखें। तो मैं अभी आपको जो है ना इन मेन्यूज़ में कुछ चीज़ें आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन इनको अभी मैं आगे चलकर इनको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ना Help submenu A. अच्छा, तो अच्छा इसमें अभी Command search help submenu A. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारे इसमें जो अगर आप जो है ना इसका ओपन करना चाहें हेल्प, इसकी जो जॉस के जो हमारे पास मैनुअल है जिसके अंदर तमाम जो है जो कमांड जॉस को यूज़ करने का तरीका, ठीक है ना, तमाम जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर वो आप देखना चाहें तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें Language submenu. ये बाकी क्योंकि मैं आपको अपनी तरतीब से सिखाऊंगा ना, लेकिन अभी फिलहाल आपने ये जो चौथे नंबर Help वाला submenu A. ये हेल्प का जो सब मेन्यू है ना, इसको आपने ओपन करना है। Command search insert plus space J C. इसको मैंने राइट एरो से ओपन किया तो ये मेरे पास ये एक है कमांड सर्च, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने नीचे डाउन एरो जाना है, Training T. ये ट्रेनिंग है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ समझें कि मतलब इसके अंदर डेजी बुक्स हैं जो कि आप उनको अपने सिस्टम में जब उनको चूज़ करके इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आप वहाँ से उन बुक्स को ओपन करके आप उनको उन बुक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना जी, और जॉस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकते हैं। तो अब चूँकि ज़ाहिर बात है मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो इसमें बहुत सारी कमांड्स ऐसी हैं जो मैंने ये सारे मैनुअल पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मुझे जो है मैं आपको वो जो बता दूंगा कुछ ज़रूरी चीज़ें, बाकी आपने ख़ुद भी इनको एक्सप्लोर करें। ज़ाहिर बात है आपका अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है, तो जब आप खुद टाइम स्पेंड करेंगे तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं अगर लेट्स सपोज मैं अगर भूल भी जाता हूँ, लेकिन आप खुद भी इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। डाउन एरो प्रेस करें, JAWS help topics J. ये जॉस हेल्प टॉपिक, ये ऑप्शन है हेल्प टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था कि इसके ये हमारा जॉस का मैनुअल है।
एक दफा मैं ये सारे ऑप्शन हेल्प का जो सब मेन्यू है मैं आपको बता देता हूँ। Keyboard commands K. कीबोर्ड कमांड्स ये भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, लेकिन ये यहाँ पे इन्होंने ना अलग से भी उनके सेक्शन बनाए हुए हैं। डाउन एरो What's new? W. व्हाट्स न्यू के क्या इसमें क्या इस वर्जन में क्या नया है, अगर आपने वो पढ़ना है तो Technical support S. ये टेक्निकल सपोर्ट है। डाउन एरो Web resources submenu R. ये वेब रिसोर्सेज सब मेन्यू, इसको आप जो है ना एक राइट एरो से ओपन करें। JAWS headquarters J. अच्छा ये हमारे पास ना जॉस के कुछ रिसोर्सेज हैं, मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Technical support ये S. टेक्निकल सपोर्ट है। ये सारे जो वेब रिसोर्सेज हैं ना, इनको ओपन करने के लिए इंटरनेट का होना जरूरी है आपके पास नेट हो ना, तो आप इनको लाजमी एक्सप्लोर करें। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। FS activate A. अच्छा डाउन एरो Surfing the internet I. ये सर्फिंग द इंटरनेट को इस्तेमाल करना, ठीक है जी। Fusion magnification M. ये फ्यूजन मैग्निफिकेशन ये इनके एक अलग सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में हेल्प है ये। Training headquarters T. अच्छा ये इनका हेडक्वार्टर। Free training webinars W. ये देखिए ये फ्री ट्रेनिंग वेबिनार्स, अगर आपके पास इंटरनेट हो ना तो आप इस वाले ऑप्शन को खोलेंगे तो आपके पास जो है ना आगे इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे मुख्तलिफ वेबिनार्स होते हैं, फ्री वेबिनार्स। आप उनमें जो है ना उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जो अपकमिंग वेबिनार्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो पहले हो गए हैं उनको मतलब सुन सकते हैं, देख सकते हैं। डाउन एरो www.freedomscientific.com F. अच्छा ये इनकी वेबसाइट का है, अगर आप इनकी वेबसाइट को विजिट करना चाहें। डाउन एरो FS cast homepage C. ये इनका FS कास्ट होम पेज है, ठीक है जी। Freedom Scientific blog B. ये फ्रीडम साइंटिफिक ब्लॉग है, ये भी एक अच्छा फीचर है। अगर आपके पास ईमेल है ना, तो अगर आप इनका ब्लॉग ज्वाइन कर लेते हैं तो जो टाइम टू टाइम इनके ब्लॉग्स आते रहते हैं तो वो आपको ईमेल में रिसीव होते जाएंगे, ठीक है ना जी। आप अपनी मेंबरशिप कर लें, फ्री होती है मेंबरशिप, तो वो आपको ये भी आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा इनके जो मुख्तलिफ टाइम टू टाइम जो अपडेट्स आती रहती हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। और काफ़ी अच्छा इससे जो है ना आपका जॉब्स का जो एक्सपीरियंस है जो वो टाइम टू टाइम इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। तो डाउन एरो प्रेस करें। JAWS headquarters J. ये फिर मैं ऊपर आ गया ना, तो इसमें जो है हमने जो जाना है जिस ऑप्शन पे वो है JAWS हेल्प टॉपिक। डाउन एरो से नीचे आए। Technical support FS active surfing the internet fusion magnification training headquarters T. Free training webinars W. www.freedomscientific. अच्छा सॉरी ये वेब रिसोर्सेज का सब मेन्यू ओपन हुआ है ना, इससे लेफ्ट एरो दबाएं, इससे बाहर आए। Web resources submenu R. अच्छा अब हम जो है ना हेल्प के सब मेन्यू के अंदर हैं। अब मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ। Technical support what's new W. Keyboard commands JAWS help topics J. ये JAWS हेल्प टॉपिक्स, इस वाले ऑप्शन पे आपने एंटर कर देना है। Enter leaving menus start button to open press enter. Once you pick a topic and press enter on it, use the F6 key to move to and read the information window. JAWS 2022 help search page. Type in the keyword to find. Edit type in text Alt plus W. अच्छा मैं आपको जो है ना इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ। बहुत जो है ना आप इसको खुद सारा आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पास जो मैनुअल है ना, इसमें जो है अगर आप इसको इस तरह समझे ना कि इसके 3 हिस्से हैं। एक है हमारा लिस्ट व्यू है, जिसमें हमारे तमाम जो इस मैनुअल के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी हमारे जो इंफॉर्मेशन है एक लिस्ट की सूरत में मौजूद होती है ना, उनके मुख्तलिफ चैप्टर्स होते हैं। तो दूसरा जो सेक्शन है उसमें हमारा इंडेक्स सेक्शन है, यानी आप इंडेक्स जिस तरह होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में कुछ थोड़ा सा टाइप करते हैं इंडेक्स उसका, तो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो इंडेक्स सेक्शन है। और तीसरा इसके अलावा हमारे पास है जो वो है हमारा सर्च टैब है, ठीक है ना। आप वहाँ से कोई कीवर्ड के ज़रिए कोई सर्च कर सकते हैं खुद, ठीक है ना जी। अब मैं आपको सबसे पहले इसको एक दफ़ा राउंड लगवाता हूँ, आपको बताता हूँ। जो ही आप इसको ओपन करेंगे ना, ये कंट्रोल और टैब की मदद से आप इसके अंदर स्विच कर सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल टैब दबाता हूँ। Favorites page, current topic, edit, JAWS 2021, type in text, Alt plus U. ठीक है, ये एक टैब है फेवरेट्स। Contents page, preview, topic introduction, 9 items. To move through or expand items, use the arrow keys. Introduction book open. To move through or expand items, use the arrow keys. देखें ये सबसे पहले हमारा है कंटेंट टैब होता है ना,
जब भी हम आप इसको ओपन करेंगे तो आपका जो फोकस है वो इसी टैब पर होगा। और जो हमारी जो पहली बुक है इंट्रोडक्शन, ये ओपन है ना। अब मैं इनके अंदर फर्दर मूव करने से पहले एक दफा मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल टैब प्रेस करें। Index page, index tab, to switch pages, press Control plus page down, Alt plus N, index keyword edit, type in text, Alt plus W. ये दूसरा टैब है इंडेक्स टैब। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में भी। कंट्रोल टैब प्रेस करें। Search page, type in the keyword to find, edit, type in text, Alt plus W. ये सर्च टैब आ गया, ठीक है ना जी। इसमें हम सर्च के जरिए फाइंड कर सकते हैं। चौथा टैब बताता हूँ, कंट्रोल टैब करें। Favorites page, current topic, edit, JAWS 2021, type in text, Alt plus U. ये फेवरेट टैब है, ठीक है ना जी। ये और कंट्रोल टैब करें। Contents page, preview, introduction, book open, 9 items. To move through or expand items, use the arrow keys. अच्छा, अब हम आ गए हैं दोबारा अपने कंटेंट्स टैब पे ना। तो अब मैं क्विकली इन तीनों टैब्स के दरमियान आपको स्विच करने का तरीका बता देता हूँ। सिंपल है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इससे जो अब इस वक्त हम हैं कंटेंट टैब पे ना। इससे अगले वाला जो टैब पे जाना है वो है इंडेक्स वाला। इंडेक्स वाले टैब पे अगर आपने जाना है, उसकी शॉर्टकट की है Alt N। Alt N, index page, index keyword edit, type in text, Alt plus W. ठीक है जी, ये हमारे इंडेक्स टैब पे शॉर्टकट की है Alt plus N। ये इंडेक्स टैब पे आ गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये क्या क्या चीजें हैं। दूसरा टैब है सर्च टैब। सर्च टैब पे जाने के लिए शॉर्टकट की है Alt S, Alt plus S। Alt S, search page, type in the keyword to find, edit, type in text, Alt plus W. ठीक है, मैं सर्च टैब पर आ गया डायरेक्ट। अब मैं इसी तरीके से जो हमारा कंटेंट टैब है, यानी जो जिसमें हमारी वो है, जिसमें हमारी ये लिस्ट है, कंटेंट है, कंटेंट की जो लिस्ट है, उस पे जाना चाहें तो Alt C प्रेस करें। Alt C, contents page, preview, introduction, book open, 9 items. To move through or expand items, use the arrow keys. अच्छा, अब हम आ गए कंटेंट्स टैब में। तो हमारा जो फोकस है बिल्कुल पहले चैप्टर पर है और ये बुक ओपन है, ठीक है ना। हम किसी भी इस बुक को ओपन करके इसके अंदर के जो चैप्टर्स हैं उनको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये बुक ओपन है ना, इसको क्लोज करता हूँ मैं एक दफा लेफ्ट एरो से। Introduction book closed, 1 of 17. अच्छा, ये लेफ्ट एरो दबाया, ये क्लोज हो गई। अब मैं डाउन एरो से नीचे आता हूँ ना, आपको सारी ये सारी बुक्स एक दफा बता देता हूँ उसमें है क्या क्या। अब मैं डाउन एरो दबाता हूँ। Getting started with JAWS book closed. ठीक है, ये गेटिंग स्टार्टेड विद JAWS है, डाउन एरो। Using JAWS book closed. यूजिंग JAWS बुक क्लोज है। अब मैं ये सारी बुक्स फिलहाल क्लोज हैं, मैं आपको इनके चैप्टर्स बता रहा हूँ। डाउन एरो। Using Windows with JAWS book closed. यूजिंग विंडोज विद JAWS बुक क्लोज। Using the internet with JAWS book closed. यूजिंग द इंटरनेट विद JAWS बुक, ठीक है जी। Reference tools book closed. रेफरेंस टूल्स, Voice assistant book closed. वॉइस असिस्टेंट, Keystrokes book closed. की स्ट्रोक बुक्स, Popular applications with JAWS book closed. पॉपुलर एप्लीकेशन विद JAWS बुक। Settings center book closed. सेविंग ये Settings center book closed. ठीक है जी, ये सेटिंग्स का है हमारे पास। डाउन एरो। Quick settings book closed. क्विक सेटिंग्स है, डाउन एरो। Customizing JAWS for Windows book closed. ये देखें कस्टमाइजिंग JAWS बुक है। JAWS and refreshable Braille book closed. ये इस तरह मजीद आगे टॉपिक्स हैं। JAWS tandem book closed. ये मजीद टॉपिक्स हैं, टैंडम बुक है, Topic remote access. ठीक है जी। इस तरीके से हम इसके अंदर Contacting Freedom Scientific book closed. ये तमाम बुक्स हैं, ठीक है ना जी। इनके अंदर मजीद चैप्टर्स हैं ना। अब मैं अगर बिल्कुल टॉप पे जाना चाहता हूँ, होम की दबाता हूँ। Home introduction book closed. ठीक है जी, मैं बिल्कुल अपने कंटेंट के टॉप पर आ गया। अब एंड की दबाता हूँ। End technical support book closed. अब बिल्कुल जो हमारी लास्ट बुक है उस पे चला गया। दोबारा होम दबाता हूँ। Home introduction book closed. ये इंट्रोडक्शन पे आ गया। ये मिसाल के तौर पर ये बुक मैं ओपन करना चाहता हूँ ना, तो मैं राइट एरो से इसको देखो ये ओपन करता हूँ। Introduction book open, 9 items. ये ओपन हो गई। अब मैं डाउन एरो से इसके अंदर के जो है चैप्टर्स इनको देखता हूँ। Level 1, topic welcome, 1 of 9. ये देखें ये टॉपिक है वेलकम, डाउन एरो। Topic what's new in JAWS. ये देखें ये सारे इसके अंदर के टॉपिक्स हैं, Topic system requirements. ठीक है जी। ये सारे Topic about JAWS for Windows. ठीक है। ये मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक टॉपिक है, इसको आप पढ़ना चाहते हैं ना। सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। Enter. ठीक है जी, एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद हमने अपने फंक्शन जो हमारी कीज की जो रोज है ना, उनमें से फंक्शन की प्रेस करनी है F6। ठीक है जी, F6 प्रेस करें।
F6. Page has 2 headings and 2 links. About JAWS for Windows heading level 1. About JAWS for Windows heading level 2. Welcome to the world of JAWS. You will now experience the power of a screen reading program that allows blind and visually impaired computer users to access today's most popular computer software applications and the internet. JAWS is the world's most powerful screen reader from Microsoft. अब जो ही देखें मैंने ये F6 प्रेस किया ना, ये डायलॉग ये हमारे सामने है। मैं इसने ना रीड करना शुरू कर दिया फ्रॉम द वेरी टॉप ऑफ द पेज, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली बोलना शुरू कर देता है। अब मैंने इसको कंट्रोल से चुप कराया, तो अब मैं आपको इसको यूज करने का, एक्सप्लोर करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप अपने डाउन एरो से नीचे जाते जाएं। ये देखिए मैं डाउन एरो से नीचे जाता जा रहा हूँ, जिधर जिधर जो भी लाइन आ रही है पढ़ रहा है। देखिए ये नेक्स्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम हेडिंग वाइज भी मूव कर सकते हैं। हेडिंग के लिए आपने H प्रेस करना है, होम रो में लेटर H। ठीक है, ये हेडिंग लेवल 2 इसने अनाउंस किया। हेडिंग लेवल 1। अब इसमें ना 2 ही हेडिंग हैं। जिस हेडिंग पे भी जाएंगे H से जाएंगे आगे और शिफ्ट H से पीछे। अब मिसाल के तौर पे देखें, मैं H दबाता हूँ, Welcome to the world of JAWS, heading level 2। हेडिंग लेवल 2 पे चला गया। अब शिफ्ट H दबाता हूँ, शिफ्ट के साथ H प्रेस करूंगा। About JAWS for Windows, heading level 1। अब शिफ्ट के साथ H प्रेस किया तो पीछे की जानब मैंने हेडिंग पे आया। दोबारा H प्रेस करूंगा, आगे की तरफ जाऊंगा यानी नीचे की जानब, और शिफ्ट H से पीछे की जानब, हेडिंग टू हेडिंग। ठीक हो गया जी। जिस हेडिंग पे भी जाएंगे वहां पे आप अपने एरो कीज का इस्तेमाल करें, डाउन एरो का। Heading level 2, welcome to the world of JAWS। ठीक है जी। अब एक एक लाइन ये पढ़ता जा You रहा will now experience the power of a screen reading program that allows software applications and the blank। ठीक है जी। This section does not। अब जो ही ये पेज खत्म होगा ना, अब मिसाल के तौर पे मैं नीचे जाता हूँ। Visited link back alt plus B blank। Visited link next alt plus X। ये देखें, बिल्कुल जब पेज खत्म होगा तो नीचे नेक्स्ट और बैक का बटन आएगा। जो आप आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरीके से ये बटन आपको आगे मिलते जाएंगे। यानी अगर आप रैंडम मतलब ये कि थ्रू आउट तमाम बुक को अगर पढ़ना चाहें ना कि इस पूरे मैनुअल में क्या है, यानी तमाम जो चैप्टर्स हैं वो सीक्वेंस वाइज आप पढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल आप यहाँ से एक पेज को पढ़ा, फिर नीचे आए नेक्स्ट का बटन दबाया, अगला पेज आया उसको पढ़ा, फिर नीचे नेक्स्ट का बटन दबाया। ठीक है ना जी। एक तरीका तो ये हो गया सिंपल पढ़ने का। तो जो आप आगे पढ़ते जाएंगे एक जो बुक खत्म होगी तो अगली बुक शुरू हो जाएगी, फिर इसी तरह अगली बुक, जितने उसके अंदर चैप्टर्स होंगे फिर अगली बुक। तो ये हो गया एक तरीका। ठीक है जी। दूसरा तरीका अभी जो है ना ये तो हो गया एक मेथड ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि दोबारा अगर आपने अपने उसी कंटेंट्स ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपने मूव करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए सिंपल F6 को दोबारा दबा दें। F6 preview topic about JAWS for Windows 4 of 9 to move through or expand items use the arrow keys। ठीक है, मैंने F6 दबाया तो मेरा जो फोकस है वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में हो गया। Level 0 introduction book open 9 items। ठीक है जी। अब मैं उसी इंट्रोडक्शन वाले बुक पे हूँ, डाउन एरो से नीचे जाता हूँ। Level 1 topic welcome 1 of 9। ये देखें topic what's new in JAWS। topic system requirements। ये इस बुक के अंदर जितने चैप्टर हैं, ठीक है, अगर मैं ये पढ़ना चाहता हूँ एंटर किया, Enter। ठीक है, दोबारा F6 प्रेस किया। F6 system requirements। ठीक है जी। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट का आ गया। यहाँ से मैं Heading level 1 system requirements। ये देखें, The system requirements for JAWS are listed below। ये मैं डाउन एरो से नीचे आता जा रहा हूँ तो मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट अगला चैप्टर पढ़ रहा हूँ। दोबारा अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स में जाना है, दोबारा F6 प्रेस कर दें। F6 preview topic system requirements 3 of 9 to। ठीक हो गया जी। ये सिस्टम हम दोबारा इसमें आ गए। तो इस तरीके से आप देखें, ये नीचे जाएंगे, topic about JAWS for Windows। मैं डाउन एरो से नीचे जाता जा रहा हूँ, अगले चैप्टर्स आते जा रहे हैं। topic starting topic getting help topic reading over topic about JAWS cursor topic voice settings। Level 0 getting started with JAWS book closed 2 of 17। अच्छा, ये अगली बुक खत्म, अभी अगली बुक आ गई है। using JAWS book closed। ठीक है जी। अभी जो बुक हमने ओपन करनी है उसको ओपन करेंगे राइट एरो से। using JAWS book open 12 items। ये अगली बुक ओपन हो गई, डाउन एरो से इसके अंदर आप जा सकते हैं। Level 1 topic JAWS utilities topic starting JAWS for Windows।
ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप मूव करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, F6 करेंगे तो वो पेज शुरू हो जाएगा पढ़ने। तो आप एरो कीज की मदद से सारा पढ़ सकते हैं और फिर आगे नेक्स्ट कर सकते हैं अगर आप उसने आगे पढ़ना है। और अगर आगे नहीं पढ़ना, दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट में आना है तो F6 प्रेस कर दें। ठीक हो गया जी। ये एक मेथड हो गया अपने हिसाब, अपनी मर्जी से किसी बुक के चैप्टर को सीक्वेंस वाइज पढ़ना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इंडेक्स, जिसकी कमांड मैंने आपको बताई थी Alt N। अब मैं देखें Alt N दबाता हूँ। Alt N, index page, index keyword edit, type in text, Alt plus W। अब इंडेक्स कीवर्ड, अब मिसाल के तौर पे मैं कोई हिंट देना चाहता हूँ ना, इंडेक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ JAWS। JAWS। JAWS लिखा, टैब प्रेस करें। JAWS, index keywords, list box, JAWS command search, to move to an item, press the arrow keys। ये देखें JAWS के बारे में ना मुख्तलिफ मुझे हिंट में दे रहा है। ये JAWS कमांड सर्च, डाउन एरो, JAWS cursor, to move to an item, press the arrow keys। JAWS के नाम के साथ जितनी भी चीजें हेल्प में हैं वो सारी अभी मेरे इंडेक्स में आ गई हैं। JAWS find, to move to it, JAWS for Windows setup, to move to, JAWS help, to move to an, JAWS help for applications, to move to। JAWS के नाम के जो भी इससे रिलेटेड है ना इंफॉर्मेशन, ये सारी लिस्ट इंडेक्स में आ गई। तो ये तो है एक तरीका। अब दूसरा जो है मैं आपको कीवर्ड के जरिए बताता हूँ। अगर आप सर्च टैब में जाना चाहते हैं, Alt S प्रेस करें। Alt S, search page, type in the keyword to find, edit, type in text, Alt plus W। अब आप जो है ना कीवर्ड के जरिए इसको जो है ना कुछ इसके अंदर ढूंढना चाहते हैं ना, मिसाल तो मैं लिखता हूँ COPY, कॉपी लिखा, टैब प्रेस करें, टैब की। Copy, list topics button, to activate, press space bar, Alt plus L। Search results list view 0 items, to move to items used। List, type in the keyword to enter, type in the keyword to find, edit, copy, Alt, list topics button, to act। अच्छा, type in the, इसमें सॉरी, list topics, type in the Y, PO, blank। इसमें लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ JAWS, JAWS, list topics button, search results list view item, acrobat slash reader helpful hints 1 of 74, to move to items use the arrow। अच्छा, ये मेरे पास कुछ सर्च रिजल्ट आए हैं। Acrobat slash reader helpful hints 1 of 74। अच्छा, display button, to activate, press space bar। ठीक है जी। इस तरीके से आप इसके सर्च टैब में से ना आप किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं दोबारा लिस्ट व्यू में जाना चाहता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट्स में सिंपल Alt C प्रेस कर दें। Alt X, सॉरी Alt C। Alt C, contents page, preview, topics starting JAWS for Windows 2 of 12, to move through or expand items use the arrow keys। ठीक हो गया जी। अब मैं दोबारा टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ गया। इस तरीके से आप अपने इस हेल्प टॉपिक का जो सेक्शन है इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके अंदर क्विकली मूव कर सकते हैं। तो ये मैं आपको डिटेल में अभी जो है ना ये चीज़ें नहीं, मतलब कि जो कमांड्स हैं वो तो मैं आगे ऑनवर्ड जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप खुद इसको जब ओपन करेंगे तो आप खुद इसको किस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं अपने इस हेल्प टॉपिक को ना, और आप इसको लाजमी पढ़ें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टाइम टू टाइम सीखनी हैं, तो आप इसको हेल्प टॉपिक की मदद से अपने JAWS को जो है अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो ये हेल्प टॉपिक का मैंने आपको बताना था कि आप हेल्प टॉपिक, क्योंकि अभी हम बिल्कुल JAWS स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप लेक्चर्स को भी फॉलो करें, उनसे भी आपको काफ़ी सीखने में मतलब मदद मिलेगी, और इसके साथ साथ आप इस हेल्प टॉपिक को लाजमी एक्सप्लोर करें। ठीक हो गया जी। और दूसरा जो ट्रेनिंग वाला मैंने आपको बताया था टॉपिक JAWS यूटिलिटीज फोल्डर, ठीक है जी, वो उसको भी आप लाजमी एक्सप्लोर करें। तो अब जो है मैं इसमें फर्दर आपको इस हेल्प टॉपिक के बजाय अब हम कमांड्स इसकी स्टार्ट करने लगे हैं इंशाल्लाह प्रॉपर ना। तो मैं आपको कुछ टॉपिक कुछ जो कमांड्स हैं वो हेल्प से रिलेटेड वो इसी लेक्चर में बता देता हूँ। सबसे पहले डेस्कटॉप पे जाता हूँ। Windows D, folder view, list view, JAWS 2022, 13 of। अच्छा, अब हेल्प से रिलेटेड कुछ जो सबसे पहले मैं कमांड्स आपको बता देता हूँ। एक कमांड है हमारे पास कीबोर्ड हेल्प, ठीक है ना, वो है इंसर्ट के साथ लेटर डिजिट 1 दबाना है आपने। ठीक है, इंसर्ट दबाया, ये अब डिजिट 1 दबाया, ये हमारा जो है ना फंक्शन कीज हैं उससे नीचे वाली जो रो है ये नंबर रो है ना, नंबर रो जिस पे नंबर लिखे हुए हैं, इसके बाईं जानब अगर आप देखें एक बटन छोड़ के जो अगला बटन है वो नंबर 1 है,
इंसर्ट के साथ 1 दबाएं। Keyboard help on. ये देखें कीबोर्ड हेल्प ऑन। अब हमारे पास जो है ना कीबोर्ड की तरफ से ये हेल्प ऑन हो गई है। अब किसी बटन पे आप दबाएंगे ना किसी इंटरमीडिएट की पे, ठीक है ना, ये देखें वो बताएगा Tab sends the tab key through the application. ये उसके बारे में थोड़ी सी जो है ना इन्फॉर्मेशन आपको देता है। मैं कुछ बटन दबाता हूँ इस तरीके से, ये देखें Num lock off. Num lock on. अच्छा Plus. Num lock off. अच्छा Down arrow moves to the next line and speaks it. ठीक है जी। अब मैंने डाउन एरो दबा रहा हूँ, देखें Right arrow moves to the next character and speaks it. मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टर एंड स्पीक्स इट, यानी उस बटन का जो फंक्शन है ना वो बताता है। अप एरो दबाता हूँ, Up arrow moves to the prior line and speaks it. ठीक है जी। मूव टू द प्रायर लाइन, यानी पीछे की जाने जो पहली लाइन है ना, प्रीवियस लाइन, वो इससे हम ऊपर की जाने बढ़ते हैं। Left arrow moves to the prior character and speaks it. ठीक है जी, ये लेफ्ट एरो है। अब इस तरीके से ये इससे ऊपर जो देखें Home sends the home command to the active cursor. ठीक है, होम बटन दबाया, Page up sends the page up command to the active cursor. ठीक है जी। ये देखें पेज अप दबाया, Page down sends the page down command to the active cursor. ये देखिए बटनों के बारे में ना कुछ ये कीबोर्ड की हेल्प है, इसको आप लाजमी एक्सप्लोर करें। तो मैं अभी इस कीबोर्ड की हेल्प को ऑफ करता हूँ, दोबारा इंसर्ट 1 दबाता हूँ, Keyboard help off. कीबोर्ड हेल्प ऑफ हो गई। दूसरी जो कमांड है वो है मैं सिंपल इंसर्ट W। इंसर्ट W दबाएं, इंसर्ट के साथ लेटर W। ये हमारी राइटिंग कीज में जो हमारी टॉप रो है ना, बाईं जानब दूसरी की। Following are useful Windows keyboard commands. To access an application menu bar, press Alt. To open the Start menu, press Ctrl plus Escape or the Windows key. For Windows help, press F1. To exit an application, press Alt plus F4. To cycle between the taskbar, Start button and desktop, comma. अच्छा, मैंने इसको चुप करा दिया, कंट्रोल का बटन दबाया, ठीक है जी। ये विंडोज की हेल्प ऑन हो गई, यानी विंडोज को अगर आप इस्तेमाल करने के बारे में कोई हेल्प जानना चाहते हैं, ठीक है ना जी, इंसर्ट W दबाएंगे तो विंडोज की हेल्प आ जाएगी। इसमें कुछ कमांड हैं, आप उनको अप और डाउन एरो से पढ़ सकते हैं। To exit an application, to cycle between. देखें मैं अप और डाउन एरो से इनको पढ़ सकता हूँ। बाहर जाना चाहें एस्केप दबा दें। Escape. ठीक है जी। तो ये तो था इंसर्ट W की कमांड, ये विंडोज की कमांड थी ना, विंडोज की हेल्प के लिए। आप इसी तरह एक और मैं आपको कमांड बता देता हूं, जो वो है इंसर्ट F1। इंसर्ट F1 से ये स्क्रीन सेंसिटिव हेल्प है, यानी अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो कोई भी पर्टिकुलर आपने स्क्रीन ओपन की हुई है और जॉज के पास अगर उसके बारे में कोई खास उस स्पेशल कोई हेल्प है तो वो जॉज की जो हेल्प है वो हमें मिल जाएगी। मिसाल के तौर पे अब मैं जो है ना एक फोल्डर ओपन करता हूँ। Economic Warrior shortcut 32 of 30. ये मैं अपना फोल्डर ओपन करता हूँ। Enter. Economic Warrior items view multi select list box. अच्छा, ये मैंने अपना फोल्डर ओपन कर दिया ना। अब मैं इसके बारे में कोई हेल्प जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में मुझे क्या हेल्प मिल सकती है, तो मैं इंसर्ट F1 प्रेस करता हूँ। Use the up and down arrow keys to select an item in this list box. You can also use first letter navigation to move quickly to an item. Link list JAWS hot keys, press escape to close this message. ठीक है जी, ये देखिए इसने कुछ हेल्प अनाउंस की और आखिर में इसने बताया escape to close this message। तो मैं अभी escape की दबाता हूँ। Escape, not selected images 1 of 6. ठीक है जी, ये insert F1 का इस्तेमाल है ना। अब दूसरी जो मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ हेल्प के लिए, वो है जॉज की जो हॉट कीज हैं उसकी हेल्प के लिए। तो उसके लिए हम की कमांड यूज करते हैं जॉज की, वो है इंसर्ट H, यानी इंसर्ट के साथ लेटर H प्रेस करेंगे। ये हमारी राइटिंग कीज का जो होम रो है ना, इस पे ये लेटर मौजूद है। इंसर्ट H प्रेस करें। Here are some JAWS hotkeys for general use. Description hotkey, link screen sensitive help JAWS key plus F1. Link Windows tips on navigation JAWS key plus W. अब मैंने इसको चुप करा दिया। अब अप एरो और डाउन एरो से आप इसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। Link read window title JAWS key plus T. देखें विंडोज टाइटल रीड करने के लिए JAWS की प्लस T यानी इंसर्ट T प्रेस करेंगे। ये देखें मुख्तलिफ ऑप्शन, कुछ जो है ना फेमस किस्म की या कुछ जो बेसिक किस्म की जो है कमांड्स ये है ना, ये उसके बारे में ये लिस्ट है। Link search for JAWS commands insert plus space J. ठीक है जी, ये है। Link locker unlock the keyboard insert plus space L. ये देखें
मुख्तलिफ कमांड है ना। Link turn screen shade on or off JAWS key plus space F11. Link learn commands in the keyboard layers JAWS key plus space shift plus slash. ठीक है जी, ये मुख्तलिफ इसके अंदर ना हॉट कीज की कमांड्स हैं, आप इनको एक एक को देखें। ठीक है ना जी, मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ हेल्प के फीचर्स बता रहा हूं कि आपने किस किस तरीके से हेल्प के फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना जी, आपको किसी की एप्लीकेशन में तो आपको ये आसानी होगी बहुत ज्यादा। Link activate the JAWS window JAWS key plus J. ठीक हो गया जी। Minimize all applications and move to the desktop Windows key plus M or Control plus Escape Alt plus M. अच्छा, Virtual viewer. Virtual viewer. Virtual viewer. Escape. Not selected images 1 of 6. अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया इंसर्ट एच का इस्तेमाल। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जो कि है हमारे पास, क्योंकि ये बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको ये चंद चीज़ें बता देता हूँ। हाँ, ये F1 की है, ये बेसिकली विंडोज़ की हेल्प के लिए होती है। F1 की प्रेस करता हूँ मैं, फंक्शन कीज में सबसे पहली की है ना ये F1। F1 get help. Rate your experience left right slider rating unset to increase or decrease use the arrow keys. अच्छा, ये मेरे सामने जो है ना विंडोज़ की हेल्प ओपन हो गई ना। Page. Rating unset. Button to open Wi-Fi settings. Run troubleshooter button. अच्छा, ये मेरे पास अभी फिलहाल इंटरनेट नहीं है ना, इसलिए ये वो ओपन नहीं होगी। Rate your button to escape. Windows D folder. अच्छा, तो दूसरा जो है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ कमांड जो कि है, हाँ, फाइंड की कमांड है ये। बेसिकली सॉरी, मैं आपको जो अभी जो बताना चाह रहा था, Economic Warrior shortcut 32 of 36. अच्छा, हाँ, तो अब मैं आता हूँ जॉस की कुछ कमांड्स की जानिब। ठीक है, जो है इंसर्ट F10। अच्छा, इंसर्ट F10 है कि ये मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। ये बेसिकली हमारा जो है ना, ये Window list dialog. Running applications list box. DSR screen recorder restored. 1 of 5. To move to an item, press the arrow keys. ठीक है जी, इंसर्ट के साथ जब आप F10 प्रेस करेंगे ना तो विंडोज की जो रनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी, तो आप उनके अंदर किसी भी एप्लीकेशन के अंदर क्विकली स्विच कर सकते हैं। अब मैं डाउन एरो से नीचे आता हूँ। Economic Warrior minimized. 2 of 5. ये मेरे पास फोल्डर है। Get help minimized. 3 of 5. ये भी मिनिमाइज्ड है, मैं इस पे जाना चाहता हूँ मिसाल के तौर पे। JAWS 2022 help minimized. 4 of 5. ये हेल्प है, जो JAWS 2020 हेल्प है, इस पे जाना चाहता हूँ तो टैब प्रेस करूंगा। Only include on top Windows checkbox not checked. To check press space bar Alt plus O. एक दफा फिर टैब प्रेस करें। Switch to button to activate. स्विच टू बटन, स्विच करेंगे तो स्विच हो जाएगा। Enter JAWS 2022 help contents page. Preview topic JAWS utilities folder 1 of 12. ठीक हो गया जी, अब हम अपने मतलूबा जो है ना विंडो के अंदर स्विच कर दिया। मैंने आपको बताया इंसर्ट F10। इंसर्ट F10 Window list dialog. Running applications list box. DSR screen. ठीक है जी, ये विंडोज लिस्ट ओपन हो गई। इस तरीके से आप इसके अंदर स्विच कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस करें। Escape. JAWS. अच्छा, और अब इंसर्ट F10 के बाद आ गया इंसर्ट F11। ये है सिस्टम ट्रे पे जाने के लिए। मैंने आपको बताया जो हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है ना, हमारे बैकग्राउंड पे चलने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो सिस्टम ट्रे पर होती हैं। अगर आपने इसको सिस्टम ट्रे पे क्विकली मूव करना चाहते हैं ना तो उसकी जॉस की जो कमांड है वो है इंसर्ट F11। Window list dialog. Running applications list box. DSR screen recorder restored. 1 of 5. To move to an item, press the arrow escape. अच्छा, Select the system tray icon dialog. Page. Select the system tray icon list box. Notification chevron. 1 of 8. To move to an item, press the arrow keys. ठीक है जी, मैंने इंसर्ट के साथ F11 प्रेस किया। F11 ये मैंने आपको बता दिया ना, ये फंक्शन कीज के बारे में अगर आपने पिछले लेक्चर्स मेरे फॉलो किए हैं तो होपफुली आपको पता होगा। ये हमारी पहली जो रो है, इनमें 4 बटनों के जो ब्लॉग हैं, जो हमारा थर्ड ब्लॉग है ना, वहाँ पे ये बिल्कुल आखिर से पहले वाली की है F11। मैंने इंसर्ट के साथ वो दबाई, ये मेरे सामने सिस्टम ट्रे ओपन हो गया। यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं। Dropbox 1 OneDrive personal. Dropbox 1 OneDrive अप और डाउन एरो से। Dropbox 1 DSR screen. राइट और लेफ्ट एरो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Not connected connection. Speakers 100%. ठीक है 6 of जी, 8. ये स्पीकर है। Enter. Sounds S. Spatial sound off sub menu.
ठीक है Open जी, volume mixer M. Open sound settings E. Troubleshoot sound problem. Sounds ये मैंने साउंड पे दबाया था ना, इसलिए ये हमारे सिस्टम ट्रे में ये सेटिंग है ना। एस्केप की दबा देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। Escape. Escape. ठीक है जी, ये तो था हमारा सिस्टम ट्रे। इंसर्ट F11 दबाता हूँ। Leaving menus. Select the system tray ये icon. देखें, इंसर्ट F11 दबाया तो सिस्टम ट्रे ओपन हो गया। Dropbox ये देखें, OneDrive personal. DSR screen recorder. ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट मेरे पास जो कमांड मैं आपको बताता हूँ वो है इससे अगली, इंसर्ट F12। ठीक है जी, इंसर्ट के साथ F12 दबाएं। 12:10 a.m. ठीक है जी, देखें मैंने दबाया, इंसर्ट के साथ F12 दबाया तो इसने टाइम अनाउंस किया। दोबारा दबाएं। 12:10 a.m. ठीक है जी, 12:10 हो गए। ठीक हो गया जी। तो इंसर्ट के साथ F12 दबाएंगे तो टाइम बताएगा। इंसर्ट के साथ F12 को 2 दफा प्रेस करेंगे तो डेट भी अनाउंस करेगा। अब मैं इंसर्ट के साथ F12 2 दफा दबाता हूँ। 12 Wednesday, March 23rd, 2022. ठीक हो गया जी। अब इसने डेट भी अनाउंस की। दोबारा दबाता हूँ, इंसर्ट F12। 12 Wednesday, March 23rd, 2022. ठीक हो गया जी। या देखिए मैंने इंसर्ट के साथ F12 2 दफा दबाया तो इसने डेट अनाउंस की। एक दफा दबाता हूँ इंसर्ट के साथ F12, 12:11 a.m. इसने टाइम अनाउंस किया। ठीक हो गया जी। तो अब मैं आपको लास्ट कमांड बता देता हूँ, फिर इसको जो है ना हेल्प की जो हमारे जो बुनियादी जो हमारी कमांड्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी, फिर इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक और कमांड है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है इंसर्ट वो है हमारी जॉस की कमांड सर्च की कमांड है, शॉर्टकट। ठीक है जी, वो है ये 3 बटन है ना बेसिकली। पहले आपने इंसर्ट दबाना है, इंसर्ट के बाद ये बड़ा सा जो बटन है स्पेस ये दबाना है, फिर उसके बाद आपने होम रो में से लेटर J दबाना है। ठीक है जी, अब मैं दबाता हूँ इंसर्ट स्पेस। ठीक है जी, ये आवाज आई आपको, J दबाएं। J. Windows D. अच्छा सॉरी, M. Windows M. Folder view. दोबारा दबाता हूँ मैं। Space. Search for JAWS commands dialog. Search for edit. Search for edit. Type in text. Forms mode. ठीक हो गया जी। मैंने इंसर्ट स्पेस J प्रेस किया ना तो ये हमारे सामने सर्च का जॉस का जो सर्च डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो गया। यहाँ से आप जो है ना किसी भी कमांड के बारे में सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कमांड जानना चाहता हूँ जी, कॉपी की कमांड कैसे होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉपी। C. Subrail P. Y. Copy speech history to clipboard. ठीक है जी, ये मैंने कुछ ये मेरे पास जो है ना जो ही मैंने कॉपी लिखा ये कुछ चीजें ये जो है ना सर्च में ये बताते शुरू हो गया ना कीवर्ड आते जा रहे हैं। ये देखें, edit copy. ठीक है जी। अब मैं यहाँ से टैब दबाता हूँ। Copy speech history to clipboard. Insert plus space. Control plus H heading level 3 link. ये देखिए ये मतलब आ गई ना कॉपी से रिलेटेड हेल्प आ गई। Copies whatever is currently available in speech history directly to the link JAWS key plus space. Control blank. Heading level 3 link copy selected text to clipboard. Control plus C. देखें ये मुख्तलिफ आ गई ना, कंट्रोल C से बोलता है कॉपी होता है। तो इसी तरीके से आप जो है Wrapping to top. Search for edit. Copy. अब मैंने दोबारा जो है ना एडिट फील्ड पे जाने के लिए लेटर E प्रेस किया तो एडिट पे आ गया। यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करता हूँ। Space. Search for edit. Copy. Type in. अब यहाँ से इसको खत्म करके कुछ और भी लिख सकता हूँ। Y. O. Space. Space. अब मैं लिखता हूँ डिलीट किस तरह करते हैं ना, मिसाल के तौर पर डिलीट लिखता हूँ। D. E. L. Cut T. E. डिलीट लिखा। अब टैब दबाता हूँ एक दफा। Delete. Cut to clipboard. Control plus X. Heading level 3 link. देखें Heading level 3 link. Cut to clipboard. Control plus X. कट टू क्लिपबोर्ड कंट्रोल प्लस X, ये इसने कमांड बता दी। डाउन एरो करता हूँ। Standard Windows cut command usually found in the edit menu. Any selected text or items will be then placed in the Windows clipboard. Note that. ठीक है जी, ये इसने हमें बताता जा रहा है आगे। After doing so, use paste command to move the items or text elsewhere. Blank. ठीक हो गया जी। इस तरीके से आप जो है ना कि जॉस की सर्च कमांड के जरिए भी मुख्तलिफ कमांड को आप कमांड सर्च कर सकते हैं। मैं दोबारा इससे बाहर आता हूँ। Escape. Desktop. अब दोबारा से मैं आपको करके बताता हूँ। इंसर्ट स्पेस फिर उसके बाद लेटर J। Space. Search for JAWS commands dialog. Search for edit. Search for edit. Type in text. सर्च फॉर जॉस कमांड्स। ठीक है ना जी। अब मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूँ कि D. S. D.
बोल्ड। Bold. Save font. JAWS key plus F heading level 3 link. देखिए ये JAWS की कमांड है इंसर्ट F, अगर आपने फॉन्ट को चेक करना हो। ठीक है जी, देखिए इस तरीके से बहुत इजीली आप बहुत सारी चीजें सर्च भी कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस करें। Escape. Desktop. Folder view list view. Economic warrior shortcut 32 of 36. To move the items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. अच्छा ठीक हो गया जी। मेरा इस लेक्चर में जो मेन जो फोकस था ना वो ये था कि मैं आपको JAWS के मेन्यूज़ के बारे में बताऊं, डायलॉग बॉक्स के बारे में, और जो हेल्प टॉपिक है उसको एक्सेस करने का तरीका और उसको उसके अंदर मूव करना मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर। ठीक है ना जी, स्विच करना, पूरा जो मैंने उसका जो लेआउट था वो आपको बताना था ताकि आप खुद जो है ना हेल्प टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें और चीज़ों को बेहतर अंदाज से समझ सकें। तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही था, मैंने हेल्प से रिलेटेड चीज़ों को आपके सामने इस पार्ट में एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में ऑनवर्ड इससे फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, सी यू देन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।